तो अब हम देख रहे थे लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी शेल टू द फर्स्ट शेल। तो फाइनल शेल तो उसका फर्स्ट हुआ, इनिशियल कोई भी हो सकता है। इस तरह से आप, ये एक प्रोबेबल फार्मूला बन गया। एक चीज़ आपने और याद रखनी है, 1/r, r तो था 1.097 इंटू 10⁷, r होता है लगभग 91.2 नैनोमीटर, सॉरी 1/r। सो 1/r इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 91.2 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। कई बार इसको 91 नैनोमीटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज़ कब पैदा होती है, ये हमने फॉर्मूला कर लिया। अब हम देखते हैं कि लाइमन की रेंज क्या होगी। रेंज कहने का मतलब छोटी से छोटी वेव और बड़ी से बड़ी वेव। ये हमेशा हर सीरीज़ के लिए ट्रू है कि सबसे बड़ी वेव तब रिलीज़ होती है जब एनर्जी बहुत कम हो यहाँ से, मतलब एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज़ होती है, जब बहुत छोटी वेव रिलीज़ हो। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेव के लिए आप याद रखना कि लाइमन सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेव होएगी यहाँ से यहाँ जंप करना, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ जंप करना, छोटी वेव मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, और बड़ी वेव मतलब यहाँ से यहाँ जंप करना। बामर सीरीज़ के लिए बड़ी से बड़ी वेव होगी यहाँ से यहाँ जंप करना, छोटी से छोटी वेव होगी यहाँ से यहाँ जंप करना, इसी तरह सबके लिए। तो लाइमन सीरीज़ की हम बड़ी से बड़ी वेव निकालेंगे, बड़ी से वेव सॉरी मिनिमम निकाल रखिए या मैक्सिमम, जो लीस्ट एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ जंप करेगा। तो ये पुट कर दो, फर्स्ट शेल 1 है तो सेकंड शेल 2 है, ये सबसे ज़्यादा कम एनर्जी वाला है, तो 1/λ मैक्सिमम ऐसे आ जाएगा। और आप इसको 1/r की वैल्यू नैनोमीटर में पुट करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ लाइमन और बामर का बताऊंगा आपको, बाकी आप खुद कर लेना। इसी तरह ये आ जाता है यूवी रेडिएशन में, ये भी आपने याद रखना है। मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालोगे, इन्फिनिटी पुट कर दो, इनिशियल शेल फाइनल तो 1 ही है लाइमन सीरीज़ में, तो ये 1/r आ जाएगा, दैट इज़ 91.2 नैनोमीटर, ठीक है। ये रेंज होगी लाइमन सीरीज़ की। क्या था पहले आया था हमारे पास, हाँ 121 नैनोमीटर, 121.6 नैनोमीटर 91.2 नैनोमीटर से लेके ये आगे रेंज लाइमन सीरीज़ की, और ये यूवी रेडिएशन में आती है। बामर में आप फाइनल शेल 2 पुट करोगे, क्योंकि बामर सीरीज़ में फाइनल 2 होता है, इनिशियल कोई भी हो सकता है। अगर आप बात करोगे लॉन्गेस्ट वेव की तो सेकंड इनिशियल, थर्ड इनिशियल बन जाएगा। लॉन्गेस्ट वेव मतलब कम एनर्जी, ये भी आप फाइंड कर सकते हो। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, तीसरे से दूसरे में जंप करने को बोलते हैं एच अल्फ़ा ट्रांजिशन। ये सिर्फ बामर सीरीज़ में होती है और किसी में नहीं। एच अल्फ़ा का मतलब क्या है, तीसरे से दूसरे में जंप करना। और बीटा का क्या मतलब है, एच बीटा, चौथे से दूसरे में जंप करना। और गामा का क्या मतलब है, 5वें से दूसरे में जंप करना। तो ठीक है, इसके सारी जंपिंग मैंने आपको बता दी है। इस तरह से इनिशियल शेल 5वां लेके, चौथा लेके और तीसरा फाइनल 2 ही लेना है आपने। तो ये सारी वेवलेंथ्स आ जाएंगी, एच अल्फ़ा, एच बीटा और एच गामा। ये सिर्फ बामर सीरीज़ में निकालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये विजिबल लाइट है, ये हमें दिखती है, इसलिए तो ये तीनों लाइनें हमें अच्छे से दिखती हैं, ठीक है। तो बामर सीरीज़ जो आती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। इसी तरह आप पास्चन सीरीज़, पास्चन सीरीज़ और फंड सीरीज़ निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक चैप्टर। ये भी एक छोटा सा रह गया है, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया वाई इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। चाहे वो प्रैक्टिकली उसको दिखा पाया कि ऐसा ही होता है, बट कारण नहीं बता पाया। और
एक वो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम थे, उनका स्पेक्ट्रम भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर ने H का, हीलियम पॉजिटिव का, लिथियम 2 पॉजिटिव का ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है, और कोई नहीं। तो डी ब्रोगली कैसे इसको एक्सप्लेन करता है, बोहर के इस पोस्टुलेट को कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में ही हो सकते हैं। तो डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बस उसके पास एक वेव करैक्टर भी होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होने की वजह से वो सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स के द्वारा गाइड होता है। मतलब जैसे उसकी अपनी वेव सेट करती हैं उसको, वो वहीं घूमता है, वहीं रहता है वो। डी ब्रोगली ये कहता है, ड्यू टू द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन बी फाइंड गाइडेड बाय द वेव्स। वेव्स उसको जहाँ ले जाके जाएंगी उसकी, वहाँ पे वो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरे बड़े पार्टिकल हैं उनके साथ भी वेव करेक्टर होता है, पर वो वेव को वो खींचते हैं, जैसे पार्टिकल चलेगा वेव उसकी उसी चलेगी। पर इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, उसकी वेव्स, और वो उसके द्वारा गाइड किया जाता है, जिधर वो जाती हैं वैसे ही जाती हैं। तो वेव्स कैसे सेट होंगी? अगर उसने एक सर्कमफ्रेंस में सेट होना है तो या तो एक वेव बनेगी पूरे सर्कल की, या 2 वेव्स या 3 वेव। तो आपने ये याद रखना है 2πr = n लैम्डा। तो इसमें आप लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ पुट करके देखो, h/mv होती है, ये पुट करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा mvr = nh/2π। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।